नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। जब से स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी आई है, लोग जानना चाहते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, काम क्या होता है, प्रमोशन कैसे होता है। और यही वो चीज़ें हैं जो आपको आकर्षित करती हैं कि आप इसकी तैयारी करें। पूरी बात करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे, एक-एक बात आपको समझ में आ जाएगी। 5 मिनट बस इस वीडियो को देखिए। उसके बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो आप इसको लाइक कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको बनना चाहिए, तो लिखिएगा, हाँ, मैं बन सकता हूँ, आई कैन, मैं कर सकता हूँ। कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो लोगों तक पहुँचाइएगा। चैनल पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये भर्ती निकली है। राजपत्रित यानी गजेटेड ऑफिसर की ये पोस्ट होती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये आती है। 3 चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग देखें तो लेवल 7 की ये पोस्ट है। ग्रेड पे 4600 रुपये है इसका। अगर मूल वेतन की बात करें तो 44,900 रुपये, महंगाई भत्ते को जोड़ दें जो लगभग 50% होता है, साथ में एचआरए जोड़ दें जो मकान का किराया मिलता है एक्स वाई जेड अलग अलग श्रेणियों में, तो लगभग जो कुल वेतन बनता है वो 65 से 72 के बीच बनता है, क्योंकि ये चीजें चेंज होती हैं उसी हिसाब से ये चेंज हो जाता है। बैंक के खाते में यानी कि इन हैंड सैलरी जिसको बोलते हैं, वो लगभग आपकी कितनी आएगी, एनपीएस और टैक्सेस की कटौती होगी तो लगभग 62,000 58 से 62,000 रुपये के आसपास इन हैंड आपको मिलेगा। यानी कि इन हैंड का मतलब है आपके खाते में। लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में एचआरए ज्यादा होने से वेतन अधिक हो जाएगा, छोटे शहरों में एचआरए कम होने से वेतन कम हो जाएगा। कार्य की प्रकृति को अगर हम देखें तो ऑफिस वर्क भी इसमें होता है, फील्ड वर्क भी होता है, फाइल मैनेजमेंट करना ऑफिस में बैठ के और पब्लिक डीलिंग करना फील्ड में बैठ के। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जो इस जॉब को बहुत ही बैलेंस्ड बनाता है, संतुलित जॉब प्रोफाइल इसकी हो जाती है। क्योंकि कई पोस्ट आप देखेंगे या फिर वो ऑफिस तक सीमित रहती हैं या फिर वो फील्ड तक रहती हैं। इसमें दोनों चीजें हैं। कई ऐसी और भी पोस्ट हैं। एक ऐसी पोस्ट खंड शिक्षा अधिकारी की भी है, उसके बारे में भी हम किसी वीडियो में बात करेंगे, तो किया भी है हमने पहले। तो इसमें आप देखेंगे ऑफिस वर्क भी है और फील्ड वर्क भी है, दोनों रूपों में आपकी बल्ले बल्ले है। आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं जब आपका मन करे। ऑफिस वर्क कर रहे हैं, फील्ड में निकल गए, फील्ड का काम भी आपने किया। मन करे का मतलब आपको दोनों कामों को पूरा करना होता है। अगर बात करें कि ये करता क्या है, क्या इसकी एक्टिविटीज होती हैं, गतिविधियां क्या होती हैं, तो जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं उनका प्रचार प्रसार करना, टीकाकरण है, परिवार नियोजन है, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, सरकार ने कोई भी कार्यक्रम चलाया तो उसको प्रसारित करने का काम ये करता है। दूसरा है प्रशिक्षण और निगरानी का काम। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग का काम भी करता है। जो एएनएम आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं उनकी मॉनिटरिंग इसके हाथ में और इसको ट्रेन करने का काम भी, यानी कि उन पर निगाह भी रखना है और उनको पढ़ाना लिखाना भी है, उनको समझाना भी है। और सबसे बड़ा काम जागरूकता अभियान। आप कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो जागरूकता की कमी है, तो स्कूल और कॉलेज में जागरूकता फैलाना, मेले और सामुदायिक केंद्र में जाकर जागरूकता फैलाना, जगह जगह पे अपने स्टॉल लगाना जिससे कि लोग अवेयर हो पाए। हेल्थ शिविर लगाते हैं, स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, हेल्थ कैंप लगा के, जैसे आप बहुत सारे हेल्थ कैंप देखे होंगे कि आज आंखों की जांच हो रही है, आज वहां पर पेट की जांच हो रही है, आज आपको कोई ऐसे चिकित्सीय परामर्श चाहिए, आपको बुखार हो रहा है तो आके यहाँ पे चेक कराइए, कहीं आपको कोई चिकनगुनिया का बुखार तो नहीं है, डेंगू बुखार तो नहीं है। डेंगू कैसे फैलता है इसके बारे में अवेयर करना, गंदे पानी पीने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं ये अवेयर करना, ये सारी चीजें जागरूकता के तहत आती हैं। पहले से ही बता दिया जाए तो लोग कूलर से पानी को निकाल दे, आप सुनते होंगे, पेपर में पढ़ते होंगे, ऐसे अनाउंसमेंट भी कराया जाता है। योजना और रिपोर्टिंग के मामले में देखा जाए तो ब्लॉक और जिला स्तर की जो योजनाएं हैं उनको एक्शन में लाने के लिए, जो भी योजनाएं आई हैं उनको कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, एक्शन प्लान बनाने का काम इसका होता है। और सीएमओ को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी इसको होती है। ब्लॉक लेवल पर ये बैठा हुआ है तो सीएमओ को ये बताएगा ये अधिकारी कि आप जब बन जाएंगे तो बताएंगे कि ना कि ये काम हमारे यहाँ हो गया है। ये सब इसके महत्वपूर्ण काम रहे। और एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कोऑर्डिनेशन का। मीडिया और जनता को कोऑर्डिनेशन का काम, उसके बीच के कोऑर्डिनेशन का काम यही करता है। और स्वास्थ्य विभाग की कौन सी पहलें हैं जो मीडिया में जानी चाहिए, जनता तक पहुंचनी चाहिए, तो उनके बीच में आता है हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर। मीडिया और जनता एक तरफ है, स्वास्थ्य विभाग एक तरफ है। मीडिया, जनता और स्वास्थ्य विभाग के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है वो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर करता है। सही जानकारी पहुंचाने के लिए एक ब्रिज का काम करता है, एक सेतु का काम करता है। कौन? हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर। इतने काम करने के बाद इसको मिलता क्या है? मैंने सैलरी आपको बता दी है। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो इसको प्रमोशन भी मिलता है। पहले आप ब्लॉक लेवल पे रहेंगे,
फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर बन जाएंगे, और उसके बाद में आप डिविजनल लेवल पर चले जाएंगे। धीरे धीरे अगर आपके पास समय है, कम उम्र में आपकी जॉब लग गई है, एक्सपीरियंस आपका जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, आपकी वर्क प्रोफाइल बढ़ती चली जाएगी, आप स्टेट लेवल पर पहुंच जाएंगे। वहां तक आप जा सकते हैं, डिवीजन और स्टेट तक। डिपेंड करता है कि किस उम्र में आपका सिलेक्शन हो। बिना किसी देरी के आप तैयारी शुरू करिए, क्योंकि अच्छी सैलरी है, गजटेड पोस्ट है, समाज सेवा का भी मौका है, डायनेमिक वर्क प्रोफाइल है, तो तैयारी शुरू करिए। हमारे यहाँ इसका बैच चल रहा है। इसके सिलेबस को आयोग ने नहीं बताया, हमने उसको निकाला है, 3 सेक्शन में उसको बांटा है, और जो तीसरा सेक्शन है वो बहुत चैलेंजिंग है, उसकी तैयारी हम करवा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आप तुरंत हमें मैसेज करें, और अगर बनना चाहते हैं तो आप तैयारी आज से शुरू कर दें, क्योंकि फॉर्म आ चुका है, अब कोई देरी नहीं होनी चाहिए तैयारी के लिए। आप इन नंबर्स पे कॉल मैसेज कर सकते हैं, हमको जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, और बैच स्टार्ट हो रहा है तो बिना कुछ छूटे आप पूरा पढ़ भी सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी, कोई भी कंफ्यूजन होगा, आप जरूर मैसेज कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।